नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयं मुदीरयेत्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ ऐं महाकाल्यै नमः। ॐ ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः। ॐ क्लीं महासरस्वत्यै नमः। नर्मदे हर जय पराम्बा। आज श्री विद्या मंत्रयोग उपासना केंद्र शिव शक्ति पीठ करनाली शाखा से पवित्र शाकंभरी नवरात्रि निमित्ते अष्टम दिन का सत्संग हम प्रारंभ करेंगे। कल शुंभ निशुंभ चंडमुंड महिषासुर सबके अंत की कथा हमने सुनी। हमारे अंदर के विकारों के स्वरूप एक श्रृंखला असुरों की भी है, मायावी असुर है। महामाया की कृपा के बिना संभव नहीं है इनकी परिवर्तन इनमें लाना, है ना। ये संसार माया के द्वारा ही रचित है। माया का यहाँ पर शासन है। जो मनुष्य, जो जीव, जो देव महामाया जगदम्बा की शरण में जाता है उन्हीं के ऊपर ही माँ, जिन पर माँ महामाया जगदम्बा की कृपा होती है, वही इस संसार रूपी महासागर को पार करके परम सुख और परम आनंद की अनुभूति कर लेता है जीवात्मा, है ना। कलिकाल के अंदर नवार्ण मंत्र, यह समझना है, नवार्ण मंत्र श्री चक्र राज में, श्री यंत्र राज में भी नव आवरण बताया गया है। हमारा शरीर भी श्री चक्र राज का ही स्वरूप है। नव आवरण, नव द्वार की ये नगरी जिसमें नव आवरण है। दसम द्वार है वो ब्रह्मरंध्र है। हमारे शरीर में भी नव द्वार है। 2 कान, 2 आंखें, 4 नस्कुरा, 2 6 गुदा और योनि मार्ग, 8 और मुख और ब्रह्मरंध्र। ऐसे करके 9 द्वार और 10म द्वार ब्रह्मरंध्र है। नवार्ण मंत्र की आराधना ही प्रत्येक मनुष्य को नव द्वार में से, यह आत्मा को नव द्वार में से एक एक द्वार जब खुलता है, वासनाओं की धुरी यहाँ से टूटती जाती है। धीरे धीरे परम चेतना और हमारे दिव्य आत्मा ब्रह्मरंध्र से फिर पार करके परम सुख और परम की अनुभूति करते करते परम लोक में सिद्ध लोक के लिए प्रयाण करती है। और जब तक, इस शास्त्र में भी बताया कि जब तक प्राण अंतिम समय के अंदर, मृत्यु के समय में हमारे शरीर में से जब प्राण की गति होती है, प्राण निकलते हैं, अगर वो आँखों से, कान से
नाक से, मुंह से, मल मूत्र द्वार से अगर निकलता है प्राण, तो समझ लो कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में अभी ये आत्मा वापस जन्म लेकर के यहाँ आती है। जन्म तो सबका ही होता है, जन्म सिद्धों का, ज्ञानियों का, ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत तक सबको जन्म और मरण आता है। परंतु ब्रह्मा जी का पृथ्वी लोक के ऊपर आयुष्य लंबा है ना। ब्रह्मा आदि देवताओं का आयुष्य लंबा है, मनुष्य का, कीट पशु पक्षी का आयुष्य छोटा होता है। परंतु जब तक ब्रह्मरंध्र से प्राण नहीं जाता, सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार में ब्रह्मरंध्र है, यहाँ से जब तक प्राण की ऊर्ध्व गति नहीं होती, तब प्राण नहीं निकलता, तब तक वो मनुष्य है ना ज्ञान अवस्था में शरीर नहीं छोड़ता। अज्ञान अवस्था का ये उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। और अज्ञान अवस्था यानी जन्म और मृत्यु के चक्र में अभी भी वो लिप्त है। मोक्ष की जो व्याख्या की गई है हमारे शास्त्र के अंदर, ये वही है। मोह यानी मोह है, क्षय यानी अंत होना। जब तक ममत्व और अहमता, ममता ये हमारी बुद्धि में है, तब तक मोक्ष कहाँ से। और इसीलिए अहमता, ममता, हीनता, दीनता, इस सब का अंत करने के लिए नवार्ण मंत्र, नवद्वार की शुद्धि के लिए नवार्ण मंत्र की आराधना करके एक एक दुर्गुणों को नष्ट करके ज्ञान की परम स्थिति में हमें ब्रह्मरंध्र की ओर जाना है, ताकि मृत्यु के समय, अंत समय जब आए, तब हम आनंद और ज्ञान की परिस्थिति, ज्ञान की अवस्था में, हम होशमय अवस्था में हम प्राण त्यागे, है ना, डिटैच होकर के प्राण त्यागे। सर्वदेवी मयम जगत, प्रत्येक प्राणी में माँ जगदम्बा का, माँ प्रकृति के दर्शन करते करते शरीर छूटेगा, तो बार बार जन्म तो भले लेना पड़ेगा हमें, परंतु वो जन्म ज्ञान अवस्था का होगा, है ना। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है भगवत गीता में कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है। परमात्मा प्रकृति को ज्ञानी भक्त प्रिय है, यानी कि ज्ञान ही एक ऐसी दिव्यता है जो भले जन्म लेता है, लेकिन संसार की, पृथ्वीलोक की माया उसको लिप्त नहीं कर सकती है ना। इसलिए जीते जी ही मोक्ष करना है, मृत्यु के बाद मोक्ष कहाँ। और मोक्ष के लिए ज्ञान, परम ज्ञान की अवस्था होना जरूरी है ना। और वो किस तरह से होती है उसका स्पष्ट उदाहरण देवी भागवत में नवार्ण मंत्र के द्वारा महामाया स्वयं ने आज्ञा की है। यहाँ पर नवार्ण मंत्र की आराधना किसने की? सूरथ राजा और वैश्य दोनों ने दोनों को मार्कंडेय मुनि के द्वारा मेघातिथि ऋषि के आश्रम में ये दोनों ने 9 दिन तक ये सुंदर कथा का श्रवण किया है। दोनों को लगा कि नहीं, दोनों दुखी थे। एक तो राजा है, उसका से सब कुछ, उनके जितने दुश्मन राजाओं ने उसका सब राज्यपाट खत्म कर दिया था, छीन लिया था। और वैश्य है, वो लोभी था, है ना। परिवार के लिए पैसे कमाए, परिवार ने उसको तिरस्कार कर से घर के से भगा दिया था। अंत में दोनों एक साथ मेघातिथि के ऋषि के आश्रम में आए और उन्होंने माँ भगवती परा प्रकृति का महिमा का वर्णन सुना और दोनों ने निश्चय किया हम साथ में मिलकर के दुर्गा सप्तशती की आराधना करेंगे, नवार्ण मंत्र की उपासना करेंगे। 3 वर्ष तक, त्रैवर्ष दिनम, 3 वर्ष तक नदी के किनारे जाकर के माँ दुर्गा भगवती की सुंदर मूल आकृति बना करके मूर्तिमय का एक मृतिका की मूर्ति बना करके राजा और वैश्य ने एक साथ दुर्गा सप्तशती के साथ देवी सुक्तम से माँ की आराधना की है ना। निराहार रहे हैं वो, केवल बिल्व फल खा करके उन्होंने साधना की। 3 साल में ही माँ भगवती जैसे आंतरिक शुद्धि होती है, वो चेतना ही आप ही के अंदर की दिव्य चेतना बाहर दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट होती है। दोनों राजा और वैश्य का हृदय शुद्ध हुआ, उन्हीं के अंदर की कुंडलिनी शक्ति दिव्य स्वरूप लेकर के
प्रकट हुई है, कुछ वरदान मांगो। राजा ने वापस अपना जितना भी राज्यपाट था, वो जो उसका चला गया था राज संपत्ति, सब कुछ मुझे वापस मिले, ये वरदान मांगा है माँ से। और वैश्य ने परम ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे मांगा है। दोनों को आशीर्वाद मिला है कि अगले जन्म में जब तुम मृत्यु छोड़ोगे, शरीर जब तुम छोड़ोगे, तब तुम्हारी ज्ञान अवस्था में तुम्हारा जन्म होगा। हम कहाँ हैं, वापस हजारों बार भी पृथ्वी लोक पर आना पड़े, कोई चिंता नहीं है ना। पुनरपि जननम भले होए कोई दिक्कत न, मोक्षस्यांकांक्षा, मोक्ष की आशा नहीं रखनी है हमें। पृथ्वी लोक से मोक्ष करके कहीं ना कहीं तो अटकोगे, कोई बात नहीं, चलते रहो, कई बात नहीं, यात्रा चलती रहे, बस डिटैच होकर के। ज्ञान की अवस्था एक बार हो जाती है आपको, परम ज्ञान की स्थिति में अगर आप पहुंच गए एक बार, उसके बाद आप कहीं भी रहो, कहीं भी आपकी स्थिति बनती है, आपको संसार की माया और विकार आपको टच नहीं कर सकते। जिस तरह से कमल का जो पुष्प होता है कीचड़ में ही तो उगता है, परंतु कीचड़ उसको लुप्त नहीं कर सकता, वो अलिप्त रहता है। बस संसार में भोग मोक्ष व्यवहार संपन्न पद प्रतिष्ठा सब कुछ भोगना है हमें, सब कुछ कर्मों के फल के रूप में हमें मिलता रहता है, सुख व दुख। ज्ञान की उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद हमें फिर ये सब छोड़ने का, पकड़ने का, त्याग वैराग्य, ये सब कुछ पूर्ण हो जाता है। बस ये सब का उद्देश्य परम ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है सच्ची समझ, सत्य को स्वीकार करना, है ना। आपने जिस दिन से जो जो आपके साथ घटना घटती है, उस सत्य को स्वीकार करना सीख लिया। कोई शिकायत, जहाँ सत्य को स्वीकार्य होता है वहां कोई शिकायत नहीं रहती, और जहाँ शिकायत ही नहीं है, सच्ची समझ वहीं से प्रारंभ होती है। जो भी किया, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, हो रहा है वो भी अच्छा, होने वाला वो भी अच्छा ही होगा। तो अपने आप मन, हर कुछ, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, सब कुछ मेरे लिए, जो कैसा भी व्यक्ति है, चाहे व्यक्ति हो, व्यवहार हो, समय, जो स्थिति, सब कुछ का सहज भाव से स्वीकार करना ही ये ज्ञान की प्रथम भूमिका मानी जाती है। राजा और वैश्य दोनों को ज्ञान भी प्राप्त हुआ, और दोनों ने अंतर आत्मा से माँ का स्मरण करते करते शरीर छोड़ा है न। 28वां युग में तुम बहुत बड़े भारतवर्ष के राजा हो गए। राजा ने वरदान लिया और वैश्य ने सिद्धलोक के अंदर प्रयाण किया है। उसके बाद यही नवाण मंत्र की आराधना से, दुर्गा सप्तशती के आराधना से, कहीं इतने सारे जो भी राजा महाराजे हुए, जो भी ऋषि मुनि, सब लोगों ने बहुत बहुत, जितने भारतवर्ष के अंदर नहीं विश्व में जो सफल हुए महापुरुष हुए, देविया देवी देवता, यक्ष गांधर्व किन्नर हो, मनुष्य हो चाहे असुर हो, त्रिलोकी में माँ भगवती की उपासना जिन जिन को सफलता प्राप्त करती है, ये सभी करते रहते हैं। आज तक भी ये चालू ही है ना। माँ दुर्गा का एक नाम भीमा है, शाकंभरी भी है, ब्राह्मणी देवी का कथन है इसके अंदर, है ना। माँ मूल प्रकृति जो निराकार है, उनमें से साकार स्वरूप माँ दुर्गा है। उन्होंने भी जगत को आगे विस्तरण करने के लिए माँ दुर्गा ने ही अपने शरीर में से सत्व रज और तम स्वरूपी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 शक्तियों का विभाजन करते ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर को एक एक शक्ति प्रदान की है कि आप जाओ और सृष्टि का रचना करो। आगे एक को सृष्टि रचना का आदेश, एक को पालन का, और एक को इस संसार को मोक्ष यानी शुद्धिकरण का, अंत का, सृष्टि का अंत का कार्य सौंपा गया है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के साथ महाकाली, माँ लक्ष्मी और महासरस्वती भी एक एक स्वरूप से, काली, सरस्वती और लक्ष्मी बन करके तीनों देवताओं के साथ रह करके संसार के स्वतंत्र कार्यों में जुड़े रहती है शक्तियाँ।
और उनके बाद आते उनके भी नीचे वो मस्त महायष्ट योगिनियाँ वही है, और उनके नीचे भी पूरी योगिनियों की सेना जो चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता माँ पराम्बा परा प्रकृति 64 करोड़ योगिनियों की सेना सदैव माँ प्रकृति की सेवा में रहती है। महायोगिनियों की संख्या 8 है, और एक एक महायोगिनी वो है ब्राह्मी महायोगिनी, वो है जो ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही महेंद्री चामुंडा और लक्ष्मी। ये महायोगिनी जो है उनके साथ एक एक महायोगिनी के साथ 8-8 करोड़ योगिनियों का समूह सदैव साथ में रहता है, ताकि कहाँ भी कोई भी कार्य हो उनको लगता सृष्टि स्थिति का हो, जन्म का हो, सृष्टि का कल्याण करना हो, सृष्टि का पालन करना हो और सृष्टि का संहार करना हो। ये चतुष्षष्टि कोटि योगिनी जो मिल करके सदैव इस संसार के कार्य में सदैव लिप्त रहती है ना। ये चतुष्षष्टि ये 64 करोड़ी जो योगिनियों की संख्या, वही उनको एक एक गोत्र की एक एक कुल की जिम्मेदारी दिए। ये बस इसी में से कोई न कोई एक कुल योगिनी जो आपके कुल समूह से जुड़ी हुई है, वही है आपकी कुल देवी, वही आपकी कुल योगिनी है। अर्थात की 64 करोड़ जो योगिनियों की संख्या है, उनको सबको एक पूरी व्यवस्था है ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक के ऊपर मनुष्य के कुलों की, समूह की, गोत्र की, ऋषि मुनि की सुंदर व्यवस्था बनाई है। उसी में से एक न एक कोई न कुलीय देवी है जो महाकाली से जोड़े या महालक्ष्मी से संबंध या माँ सरस्वती से संबंधित है। अर्थात जो मूल दुर्गा चामुंडा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, आपको अगर हमारी कुल देवी का नाम पता नहीं है, जिस तरह से अगर गोत्र सप्त ऋषि है, सप्त ऋषियों के प्रमाणे अनेक ऋषियों के हिसाब से हमारे गोत्र भी बनते हैं, सप्त ऋषि से अलावा भी कई ऋषि मुनियों का नाम उनके वंशज वो गोत्र से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से अगर आपको आपके कोई भी गोत्र ऋषि का नाम पता नहीं है तो आप कश्यप ऋषि का नाम ले लेते हो, तो अपने आप गोत्र से जुड़ जाते हो। इसी तरह से अगर आपको किसी कुलदेवी कौन है आपकी वो नाम पता नहीं है, आप सीधा ही माँ और कुलदेवी का नाम भी पता है, परंतु उन सब का मंत्र, उन सब की आराधना कैसे करनी चाहिए वो पता नहीं है हमें, कोई बात नहीं, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं है। आप सीधे नवाण मंत्र की आराधना करके अपने कुल देवी माता से भी जुड़ सकते हैं, अपने कुल से जुड़ सकते हैं, अपने ऋषि कुल से भी आप जुड़ सकते हैं, है ना। नवाण मंत्र की आराधना सीधे सीधी आपकी कुल योगी, आपकी गोत्र योगिनी और स्वयं माँ दुर्गा और मूल प्रकृति पराम्बा तक आपको ज्ञान की उच्च अवस्था तक पहुंचाती है। ये बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। जिस तरह से देश को चलाने के लिए एक गांव के सरपंच से लेकर के राष्ट्रपति तक की व्यवस्था बनानी पड़ती है ताकि हमारा देश सुरक्षित हिसाब से चल सके, उसी तरह से ये 64 योगिनियों और 64 करोड़ योगिनियों उनके साथ साथ एक भैरव शक्ति को मिलकर के इस समस्त ब्रह्मांड की व्यवस्था माँ प्रकृति की ओर से की जाती है और ये की गई है। हमें उसका पता नहीं, इसका मतलब ये नहीं सब ऐसे ही चल रहा है ना। इस सत्य को हमें स्वीकार करें और विधिवत अगर हम इस साधना उपासना करके कुलवान बन के इस सत्य को स्वीकार करके हम साधना करते हैं तो जरूर माँ पर प्रकृति की कृपा हम पर बनती रहती है। सुरत और वैश्यकों की ज्ञान प्रदान हुआ है, उसके बाद कहीं प्रकार से उन्होंने जप साधना की है ना। 3 साल तक सूरत राजा ने ऐसी कैसी उपासना की थी। कहीं साधकों का सवाल रहता है कि मैया हमें उपासना तो करनी चाहिए, लेकिन श्री विद्या मंत्र योग उपासना केंद्र यहाँ से प्रत्येक कोई भी मनुष्य जिनको किस तरह से साधना आगे बढ़ानी चाहिए उसका पूर्ण मार्गदर्शन देने की कोशिश की जाती है, समझाया जाता है। ये पूरा यहाँ से मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप किस तरह से उपासना करना चाहते हो, है ना। तो जप
के द्वारा ऐसी कैसे उपासना किया था जो 3 वर्ष में ही सूरत और वैश्य के ऊपर माँ की अनन्य कृपा हुई थी, है ना। तो यह समझना है कि अनुष्ठान कैसे, मतलब जप जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो है जप नित्य जाप है और दूसरा है पुरस्चरण के अनुसार का जाप, है ना। पुरस्चरण उसको कहा जाता है, पुरस्चरण अर्थात की अनुष्ठान, और नित्य जाप वो आप डेली नित्य क्रम में आप करते रहते हो, जो आपने नियम ले लिया, मैं रोज 108 मंत्र जाप करूंगी डेली, या मैं कुछ उपासना करूँ, कुछ ना कुछ करूंगी, कुछ नहीं करे कोई बात नहीं, नियम तो हम लेते ही 2 टाइम खाना खाऊंगी मैं, है ना, रोज का 8 घंटा सोऊंगी, ये भी तो नियम ही है ना, कोई बात नहीं, कुछ नियम तो हम लेते ही है। तो डेली का जो मंत्र जाप करने का नियम लेते उसको नित्य जाप कहा जाता है। लेकिन विशेष अगर आपके जीवन के अंदर कार्य को सफल करना है तो वो पुरस्चरण, उसको पुरस्चरण अनुष्ठान कहा जाता है। पुरस्चरण का मतलब ये है कि सबसे पहले पुरस्चरण अनुष्ठान का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो मंत्र होता है, जैसे कि नवाण मंत्र है, इसको मंत्र, इसमें 9 मंत्र 9 अक्षर नहीं, ओम को लगा करके बोलेंगे तो 10 अक्षर होता है ना। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विचे। ओम जो है तो ब्रह्मरंध्र, हम सबको ओम में ही समाना है। समस्त अक्षरों का जो पूर्णा होती है वो ओम में अ उ और म में हो जाती है, इसलिए ओम को साथ में हम ले सकते हैं, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती। हमेशा ध्यान रखना वो पूर्णा होती है, आखिरी द्वार है। जिस तरह से 10 द्वार नहीं कहा जाता, हमारा शरीर जो 9 द्वार है, इसलिए 9वाण मंत्र 10वां तो एग्जिट होता है, एग्जिट को द्वार नहीं कहा जाता, वो एग्जिट ही कहा जाता है। इस तरह से प्रत्येक मंत्र के जो अक्षर बनते हैं उसके अंदर ओम की गिनती, उसमें तो पूर्ण होना है, समाना है उसमें तो, इसीलिए 9 अक्षर ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा ये विचे, ये 9 अक्षर पुरस्चरण अनुष्ठान अगर आपको करना है तो लघु अनुष्ठान इसे कहते हैं। जो अगर उस अक्षर, एक एक अक्षर के एक एक हजार जाप, जैसे 9 अक्षर है, 5 अक्षर है, पंचाक्षरी मंत्र है तो 5000 जाप बनता है, 9 अक्षरी 9वाण मंत्र है तो 9000 जाप, ये लघु पुरस्चरण कहा जाता है, छोटा लघु माने। और अगर उसका एक एक अक्षर का 1,00,000 जाप की संख्या अगर आप करते हो तो उसको महापुरस्चरण कहा जाता है। तो 2 प्रकार से आप जप से आराधना कर सकते हैं माँ की। विशेष कार्य को सिद्धि के लिए आप महापुरस्चरण का भी अनुष्ठान यानी संकल्प ले सकते हो, और एक समय निश्चित पूर्वक आप नक्की करो कि मुझे महापुरस्चरण करना है, लघु पुरस्चरण है, ये 2 में इतना अंतर है। उसमें 1000 की संख्या में जप करने का विधान है, महापुरस्चरण है उसमें 1,00,000 यानी कि 9,00,000 मंत्र से, 9वाण मंत्र के 9,00,000 मंत्र की उपासना जाप करते हैं, वो उसको महापुरस्चरण कहा जाता है ना। तो ये 3 वर्ष के अंदर सूरत और वैश्य ने महापुरस्चरण की आराधना की थी। लेकिन यहाँ समझना है कि पहले मेघातिथि ऋषि के चरण में गए, उन्होंने गुरुजनों से जुड़े, गुरु मंडल से जुड़ करके दीक्षा लिया है, दीक्षा यानी शरणागति लिया है, समर्पित किया है स्वयं को। समर्पण, सेवा, सत्संग, समर्पण, सेवा और साधना, ये 4 को एक साथ लेकर के तभी साधना आपकी सफल होगी कि आपके अंदर समर्पण होगा। सबसे पहला समर्पण है, सत्संग है, पहला सत्संग आता है, सत्संग अच्छा लगता है तब आपको समर्पण का भाव आता है, समर्पण के बाद ही आपके अंदर सेवा का भाव प्रादुर्भाव होते कि मुझे सेवा करनी है ना। पहले स्वयं की सेवा और उसके बाद संसार की सेवा और उसके बाद साधना। तो ये 4 नींव है जो हमें ज्ञान की उस दिव्य गति तक ले जाता है ना। तो पुरस्चरण की आराधना की थी, पुरस्चरण महापुरस्चरण की साधना की, और देवी सुक्तम से निराहार रह करके उन्होंने साधना की थी। इसलिए माँ की कृपा तुरंत होती, तुरंत वहाँ पर सटीक उपाय है ये
माँ की आराधना तुरंत फलीभूत होता है, क्योंकि कली काल के अंदर ही ये आराधना की जाती है। थोड़ी तंत्र उपासना भी कहा जाता है इनको। कलयुग तंत्र का अर्थ है टेक्निक से जीने का युग, है ना। आजकल हमारे पास टेक्निक ही तो है, पहले के समय में ये सब नहीं था। आज टेक्निक के वाहन है, हम तुरंत पहुंच सकते हैं कई हजारों किलोमीटर दूर। पहले पैदल जाना पड़ता था, है ना। हर जगह में टेक्निक से अगर तुम काम करते हो तो शॉर्ट टाइम में आप, बहुत कम समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो कलिकाल के अंदर देवी की उपासना यानी तंत्रोक्त उपासना मानी जाती है, पुराणोक्त उपासना मानी जाती है। इसलिए इस पर सबका अधिकार है। वेद अध्ययन के लिए सबका अधिकार नहीं है, परंतु माँ दुर्गा की उपासना, दुर्गा सप्तशती की साधना, श्री विद्या की उपासना पर सभी वो जिज्ञासु उपासकों का सबका अधिकार है। देवी की उपासना, माँ की उपासना सब कर सकते हैं। माँ की गोद में कौन नहीं है, जंतु जानवर भी माँ के सिवा, माँ के अस्तित्व से तो जीव जंतु भी नहीं होते, वो भी तो माँ से ही पैदा हुए हैं। इसलिए माँ की आराधना का चारों वर्ण को सबको ही अधिकार है। तो श्री चक्र के द्वारा श्री यंत्र में ही नवाण मंत्र की उपासना करते करते ये राजा और वैश्य ने परम गति को प्राप्त किया था। हम भी विधान से गुरुजनों का उपदेश लेकर के, एक गुरु मंडल से जुड़ करके अगर नवाण की उपासना करते, दुर्गा सप्तशती की आराधना करते हैं तो तुरंत फलीभूत होता है। बहुत वर्षों के बाद, सुरथ राजा और वैश्य के बाद आगे देवी भागवत के अंदर विश्व रूप और वृत्रासुर की कथा आती है। वृत्रासुर जो दैत्य कुल के था, विश्व रूप देव कुल के था, है ना। इन दोनों ने भी माँ की परम उपासना की है और अपने दैत्य कुल में भी, दैत्य कुल में होते हुए भी वो भगवान के परम भक्त बने हैं। आगे है वंश की कथा आती है। है कुल के जो थे वो भी सब राजा महाराजाओं ने चंद्रवशी थे। है कुल सूर्यवशी हो चाहे चंद्रवंशी हो, सभी राजाओं ने चंद्रवशी, भगवान कृष्ण जो है चंद्रवंशी माने जाते हैं। राम जी श्री राम प्रभु है वो सूर्यवंशी राजाओं में आते हैं, है ना। मानधाता से लेकर के सगर राजा हो, चाहे ये सभी ने, सगर राजा हो, उसके बाद में जो दशरथ राजा तक की अंशुमान, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, ये पूरा इक्ष्वाकु वंश ने भी माँ की आराधना करके करते 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 परम यश की प्राप्ति की है। देखो इस संसार के अंदर जिन जनों ने माँ की आराधना की है ना, उनका नाम अमर हुआ है। बिल्कुल आपको देखना होगा कि जिन्होंने माँ के शरण में गए, है ना, माँ है, महामाया की वो कृपा होती है कि आपको अनंत युगों तक आपका यश पृथ्वी लोक पर वो स्थापित कर देती है, जो माँ के पुत्र है वो। इसीलिए तो कहा गया है माँ के ऊपर कि कुछ काम करना है तो माई का लाल बनना है, पिता का लाल बनने का शास्त्रों में नहीं बताया। कि लौकिक भी अगर कोई बात करते हैं भाई माँ का लाल तुम्हें बनना है, अगर माँ का लाल बनते हो तो कभी भी किसी क्षेत्र में आप पीछे नहीं रहेंगे, है ना। क्षत्रिय वंश हो, ब्राह्मण कुल हो, जिन्होंने माँ की आराधना की है उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध हुए हैं, है ना। विश्वामित्र ऋषियों, वशिष्ठ हो, इन सब ने माँ की आराधना करके, शक्ति की उपासना करके, आदि जगत गुरु शंकराचार्य हो चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं माँ मूल प्रकृति पराम्बा की अनन्य कृपा थी। तब तो आज तक वो, उनका यश आज तक कायम है ना। भगवान कृष्ण भी मातृभक्त है, राम जी भी पितृभक्त के साथ माँ की आज्ञा का पालन करते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर जिन जिन्होंने माँ, घर में भी हम माता पिता की मातृदेवो भव, है ना, पहले माँ है उसके बाद पिता का नाम आता है ना? तो जो जिन जिन लोगों ने, जिन जिन ऋषि मुनियों ने, साधकों ने, संत महापुरुषों,
चाहे राजा महाराजा हो, सब ने माँ की आराधना की है। च्यवन ऋषि और सुकन्या ने भी, उनका भी विवाह, च्यवन नाम के महान ऋषि हुए, उन्होंने भी माँ की परम आराधना से सदैव, वो कभी भी जब चाहे तब युवान बन सकते, ऐसा वरदान प्राप्त किया था। और सुकन्या नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हुआ था। सुकन्या भी माँ की परम भक्त थी और इसीलिए उनको च्यवन ऋषि के साथ विवाह करने के बाद भी उनको नव यौवना प्राप्त हुई थी, है ना। महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा और महाबला, ये 4 स्वरूप में सुकन्या ने, च्यवन ऋषि ने माँ की आराधना की थी। उसके बाद माँ के उत्सव का वर्णन आता है देव भागवत के अंदर। माँ का उत्सव नवरात्रि उत्सव है, 4 तो नवरात्रि आती है, शाकंभरी पंचम उत्सव माना जाता है। उसके बाद दौलोत्सव है ना, माँ के पुष्पोत्सव है। बहुत सारे उत्सवों की कथा देवी भागवत के अंदर आती है। यह हम बहुत सूक्ष्म रूप से बताएंगे क्योंकि हमने बहुत कम समय लिया है, इस वर्ण सूक्ष्म हमने वर्णन करती हूँ सबका। उसके बाद में है माँ की आराधना करने के लिए माँ को नैवेद्य जो भोग लगाना चाहिए, प्रसाद का नैवेद्य जो भोग लगाए, क्योंकि हमको खाने के लिए चाहिए तो माँ प्रकृति का है, हम उनका उपयोग उनको भाव सहित अर्पण करके हम उपयोग करें। तो हर एक मास के अंदर जो जो तिथि होती है, कौन से दिन में एकम से लेके पूर्णिमा तक में कौन से दिन में कौन सा नैवेद्य भगवान माँ को अर्पण किया जाए तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसका वर्णन है। पूरे मास को, पूरे महीने तक क्या क्या द्रव्य माँ को अर्पित किया जाए भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में क्या क्या आहुति अग्नि के द्वारा माँ आहुति स्वीकार करती है, ये उसका वर्णन है पूरा कि आपकी किस किस मनोकामना पूर्ण के लिए आपको किस किस नैवेद्य का आराधना भोग लगाना चाहिए, यज्ञ में आहुति भी किस किस द्रव्यों की देनी चाहिए, उसका पूरा वर्णन है। नक्षत्रों के वर्णन है पूरा। स्वाहा और स्वधा, ये देवियों का वर्णन है आगे देवी भागवत में। स्वाहा जो है, हम जब यज्ञ करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा माता एक देवी का स्वरूप है, स्वयं वो देवी है। देवताओं तक हम जो पृथ्वी लोक का जो भी कार्य, जो भी हम यज्ञ में समर्पण करते हैं, अग्नि में जो हम जब कुछ भी कोई मंत्र के अंदर बिना अग्नि में भी जठराग्नि के साथ जो मंत्र का संबंध है वो बिना अग्नि के भी स्वाहा वो बोलता है। जहाँ स्वाहा शब्द हम उच्चारण करते हैं तो उसका श्रेय सीधा कनेक्ट हमारा हो जाते देवताओं से। और जहाँ स्वधा शब्द बोला जाता है, स्वधा है वो पितृओं की देवी मानी जाती है। तो स्वधा शब्द आप जितनी बार बोलते हो तो आपने जो भी सत्कर्म किया उसका पुण्य, उसका श्रेय आपके पितृओं को मिलता है। तो स्वाहा और स्वधा का यहाँ वर्णन खूब तरीके से कि उनकी पूरी कथा है कि किस तरह से स्वाहा और स्वधा ने देवताओं को तृप्त किया और पितरों को तृप्त किया है। कहीं ऐसे मुझे सवाल करते कि मैया पितरों के वास्तविक में होते हैं क्या? बिल्कुल, आपके अगर पिता के पिता बाप दादा हमारे नहीं होते तो हमारा अस्तित्व कहाँ से होता? कुल यही तो है ना। हमें नहीं पता, हम केवल पिता या दादा तक को जानते, लेकिन हमारे दादा भी कैसे हुए, वो भी ऊपर से थोड़ी ना आए हैं, कोई किसी न किसी की योनि से तो जन्म लिया है उन्होंने, है ना। ये पूरी वंशज व्यवस्था है हमारी, और जहाँ वंशज व्यवस्था है वहाँ पितृलोक भी है। हाँ, हम पितृलोक में न जाए इसके लिए ही परम ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य लोक में होना आवश्यक है। और इसीलिए हमारे शास्त्र के अंदर 4 आश्रम व्यवस्था बनाई गई है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास केवल भगवा वस्त्र धारण करने का विधान नहीं है, ये पूरे समाज की आश्रम व्यवस्था है। और वो आश्रम व्यवस्था का पालन सनातन संस्कृति में युगों युगों से राजा महाराजा करते थे
और आज वो कहीं न कहीं लुप्त होती जाती है, तो सनातन संस्कृति के लिए ये दुख की बात है। आश्रम व्यवस्था में हमें रहना पड़ेगा। सनातन संस्कृति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 सूत्र है ना। तो साथ में ये 4 स्तंभ है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी जिस तरह से एक वृक्ष बड़ा होने के बाद बीज छोड़ के जाता है ताकि बीज को जगह मिले और बीज अंकुरित होकर वापस सृष्टि में सुंदर, उसी तरीके संन्यास का अर्थ यही होता है कि आप अपनी पीढ़ी से जहां हो वहां से डिटैच हो जाओ, माँ प्रकृति के हो। यहाँ संबंधों का क्या मूल्य है? हम कितनी बार सबसे संबंधों से जुड़ चुके। जहां जिस पीढ़ी में आपने जन्म लिया है उनसे डिटैच हो जाओ आप और अपने आप को समर्पित हो जाओ माँ प्रकृति को। एक ही बोलो, आपको जहाँ यथा योग्यम तथा कुरु, है ना। हे माँ, मैंने उपासना किया, अब तू जहां चाहे वहां मुझे जन्म दे, मुझे मेरी कोई स्वयं की इच्छा नहीं। यही तो शरणागति है। मुझे वापस इसी पेटी में आना है। इतना अटैचमेंट ना, जो करना है मेरे को लड़के के लिए, अपनी संतान के लिए करना है, बस नहीं। अरे कर्तव्य था, निभा लिया, बात पूर्ण हुई। वानप्रस्थ में धीरे धीरे परिवार से डिटैच होकर के संन्यास का अर्थ यही है, उस पीढ़ी से आप ऊपर उठ जाओ। बस यथा योग्यम तथा कुरु। माँ की जितनी भजन करो, जिस देवी देवताओं की आप पूरा पूजा आराधना करो, उनके शरणागति माँ प्रकृति के द्वारा आप खुले हो जाओ कि अब मेरी स्वयं की इच्छा नहीं है, मैं यहाँ वापस आऊं, तुझे जहां ले जाना तू ले जा। बस यही शरणागति के भाव से, आत्मसमर्पण के भाव से अगर आप साधना करते हैं तो वापस पुनरपि जन्म तो जरूर होता है, लेकिन प्रकृति की इच्छा से होता है। आपने सुंदर कर्म किया, प्रकृति की इच्छा हुई, दूसरा जन्म आपको सुंदर घर में मिलेगा, सुंदर माता की कोख से मिलेगा, जहां आपकी वापस दिव्य यात्रा शुरू होती है, प्रारंभ होती है ना। यही संन्यास का कॉन्सेप्ट। एक आश्रम है, यहाँ सबको संन्यास का आश्रम, संन्यास आश्रम का पालन सबको, प्रत्येक उस गृहस्थाश्रमी को करना होता है, ताकि हम सबका पितरों लोक के अंदर ज्यादा, पितर लोक से भी हम ऊपर उठे, स्वर्ग में जाए। स्वर्ग का अधिकारी भी वो होता है जो उस पीढ़ी में पुनः जन्म न लेने का संकल्प करता है, क्योंकि पितरों से ऊपर है वो स्वर्ग लोक है। आप चाहते हो कि आपने सुंदर सुंदर सत्कर्म किया है, तो आप यथा योग्यम तथा गुरु, पुण्य को कृष्णार्पण, नारायण को अर्पण, माँ भगवती को अर्पण कर दो, और तो उसकी व्यवस्था अपने आप करेगी और आपका पुनर्जन्म जो होगा, और मृत्यु भी ज्ञानमय अवस्था में होगी, समझ और दुख नहीं रहेगा उस मृत्यु का, है ना। जन्म भी आनंद पूर्वक होगा। यही सत्यता कथा स्वाहा और स्वधा के नाम से ये दोनों देवियों का भी वर्णन यहाँ है। स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा और स्वधा का जितनी बार आप स्मरण करते हो वो तुम्हारा पुण्य देवताओं को अर्पित होता है। आप देव ऋण से और पितृ ऋण से मुक्त होते हो। उसके बाद में माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा, माँ गंगा की महिमा, माँ सरस्वती की महिमा, सरस्वती की उपासना कैसे की जाती है, तुलसी देवी की उपासना, षष्ठी देवी की उपासना, मनसा देवी, रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा है, भस्म की महिमा का वर्णन है। जन्मेजय ने यज्ञ किया था, माँ अम्बा यज्ञ, इसका सुंदर तरीके से एक एक वर्णन देवी भागवत में किया गया है ना। माघ सुद पंचमी के दिन सरस्वती दीक्षा होती है, जिनको भी श्री विद्या मंत्र योग उपासना द्वारा, उपासना कमेटी के तरफ से माघ सुद पंचमी, वसंत पंचमी के दिन यहाँ सरस्वती दीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। जिन बच्चों को सरस्वती दीक्षा में जुड़ना है, अपना उज्जवल भविष्य बनाना है, वो जुड़ सकते हैं। चैनल के माध्यम से भी आप सबको सरस्वती दीक्षा माघ शुद्ध पंचमी के दिन पूरा समय और वो ज्ञान दिया जाएगा। बच्चों, हमारे बच्चे और बस
जो भी परिवार के सदस्य ज्ञान की वास्तविक सत्यता का अनुभव करें। यही माँ दुर्गा पराम्बा के चरणों में यहाँ पर प्रार्थना है। आज अष्टम दिन है, माँ शाकंभरी पूर्णिमा के दिन अष्टम दिन का संकल्प जो भी था हम यहाँ समापन करते हैं। और ये नर्मदा जी का तट है, नर्मदा जी का भी महिमा यहाँ पर है। नर्मदा जी के विषय में भी बहुत जिनको जो श्रवण करना है आगे उनका भी लाभ आप घर बैठे मिल सके, नर्मदा जी का भी सत्संग आप सुन सके, श्री विद्या के अंतर्गत भी आप सत्संग सुन सके, उसके लिए पूरी व्यवस्था करने की एक कमेटी की ओर से प्रयत्न रहेगा। माँ शाकंभरी नवरात्रि में जितना समय और जितना हो सके संक्षिप्त में माँ पराम्बा परा प्रकृति की कृपा हम सब पर हो उतना सत्संग मिल कर के हमने किया और श्रवण किया, मनन किया, रटन किया है। और माँ नवाण मंत्र की आराधना करते करते, श्री विद्या की उपासना करते करते हम सब माँ परा प्रकृति की गोद में आनंद पूर्वक इहलोक में जहाँ भी रहे, सृष्टि के कोई भी कोने में रहे, पृथ्वी लोक पर हो चाहे पितृलोक में हो चाहे स्वर्ग में रहे, जहाँ भी रहे, परम लोक में सिद्ध लोक में रहे, बस जहाँ भेजाओ वहाँ है शिव शिव भवानी की जपता भगवान शिव और माँ पराम्बा का गुणगान करते रहे। हम सबका सबके ऊपर माँ परा प्रकृति दुर्गा की कृपा सदंतर बनी रहे, यही शुभकामना है, शुभाशीष। माँ के चरणों में भी प्रार्थना। यहाँ ये देवी भागवत के अंतिम अष्टम दिन में यहाँ हम देवी भागवत के जो सत्संग का 8 दिन का हम समापन कर रहे हैं। और आप सबके ऊपर माँ दुर्गा भगवती की कृपा बनी रहे, यही माँ दुर्गा के चरणों में, श्री चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय माता।